हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है आपके एग्जाम के लिए। आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो नॉलेज के टाइप्स है, चाहे वो कंक्रीट नॉलेज हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, सभी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूँगा। और मैं जल्दी करूँगा इसलिए कि बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कराइए, तो मैं सारे ही पेपर को कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कंक्रीट नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, उसको समझते हैं। देखिए, कंक्रीट नॉलेज को हम क्या कहते हैं कि मूर्त ज्ञान, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो मूर्त ज्ञान। ठीक है, कंक्रीट नॉलेज इज एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, कंक्रीट नॉलेज वो है जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इन्वॉल्व्स ओनली दोज थिंग्स, ये उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है विच आर विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं, टू द ह्यूमन आई एंड आर ऑब्वियस टू एनीबडी लुकिंग एट देम। ठीक है, यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को समझ सकते हैं, जिन चीज़ों को छू सकते हैं, उसी को कंक्रीट नॉलेज कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, कंक्रीट नॉलेज इज एम्पिरिकल नॉलेज गेन बाय वंस ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। कहने का क्या मतलब है, कंक्रीट नॉलेज वो होता है जो कि कैसे हासिल किया जाता है, अपने एक्सपीरियंसेस से, और फिर क्या कहते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशन से क्या कहते हैं कि हासिल किया जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स आर द गेट वे ऑफ ऑब्जर्वेशन से हासिल किया जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स आर द गेट वे ऑफ नॉलेज। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स को उपयोग करके ही कंक्रीट नॉलेज को हम सीख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच अ चाइल्ड परस्यू बाई सीइंग। देखिए, बच्चा किस तरीके से उसको सीइंग यानी कि उसको देख करके, स्मेलिंग उसको सूंघ करके, हेयरिंग उसको सुन करके और उसको टच करके जो चीज़ें सीखेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट यानी कि मूर्त ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ फिलोसफर ने अपने अपनी फिलॉसफी दी है, यहाँ पर देख सकते हैं। देख, दो भागों में इसको बांटा हुआ है। ठीक है, पहला होता है आपका वर्डली कंक्रीट नॉलेज, जिससे कि सब्जेक्टिव हो जाएगा। नॉन वर्डली कंक्रीट नॉलेज जो कि क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब ये देखिए, वर्डली क्या होता है, इज द डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन द परसेप्शंस ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। जो किस पर आधारित होता है, सेंसरी ऑर्गन्स पे आधारित होता है, जो मैंने ऊपर भी बताया आपको सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है आपका नॉन वर्डली कंक्रीट नॉलेज। ये क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहते हैं कि व्हेन वी लुक कंक्रीटली एट ऑब्जेक्ट्स, जब हम कंक्रीटली तरीके से, जो तरीका ऊपर बताया है उस तरीके से सीखते हैं, समथिंग रिलेटेड टू दोज ऑब्जेक्ट्स कम टू आवर माइंड, वो चीज़ हमारे माइंड में आता है। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक एट द मंकी द बिहेवियर ऑफ द मंकी कम्स टू आवर माइंड। ऑब्वियसली जब हम मंकी को देखते हैं तो उसका उछल कूद जो है हमारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा, मंकी जो है वो उछलता है। यही वजह है कि हम बहुत से दोस्तों को बोल देते हैं कि क्या बंदर है क्या। ठीक है, तो ये होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब जो है आगे ये सारी चीज़ें आप खुद से देख लेंगे, इसमें कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ नहीं है जो मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। बस मैं ये चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ में आपको एक बेहतर नोट्स भी प्रोवाइड हो सके। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंक्रीट नॉलेज क्या होता है कि हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचुरल स्टेटस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे कि बोला ना कंक्रीट नॉलेज में, जैसे कि आप बंदर को देखते हो तो एकदम से नेचुरल जो उसका स्टेटस है क्या है कि उछल कूद करना, तो वो समझ में आ जाता है हमें। दूसरा होता है आपका इट इज बेस्ड ऑन कंक्रीट एक्सपीरियंस। ये किस पर होता है, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस पे बेस होता है। इट डजंट हैव डेप्थ, ये इसमें किसी तरह का गहराई नहीं होता है, ना ये किसी तरह की आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, सारे एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, सभी चीज़ों को आप पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को हम क्या कहेंगे, अमूर्त नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कैन बी एक्सप्लेन एज द मैनर ऑफ थिंकिंग। ये किस पर डिपेंड होता है, हमारे थिंकिंग पर, सोच पर डिपेंड होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, जैसे जनरलाइज कर सकते हैं, जिसमें हम जो है अपने लॉजिक लगा करके चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को किस पर आधारित होता है, हमारे थिंकिंग पे, हमारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, जैसे मैंने बताया कि किस पर, एब्स्ट्रैक्ट किस पे होता है, लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव, ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देख करके ही इस तरह की नॉलेज आती है आपको। इट इज़ बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीव, बिलीव किस तरीके से करता है लोग, उसके आधार पर ही इस तरह की नॉलेज आप गेन कर पाते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं नीचे, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ये पूछा जाता है और आप रेडी करके जाएंगे। देखिए, ये काफ़ी है आपके लिए। ये क्या होता है, कंक्रीट नॉलेज जो होता है ऑलवेज ऑब्जेक्टिव होता है, टू द पॉइंट एंड वेरी डायरेक्ट, अलाउइंग एंड इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। ये बहुत ईजी होता है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है पे अटेंशन टू हिडन मीनिंग। यहाँ पर जो है आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा जो कि जिसके हिडन मीनिंग होती है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से देख करके समझ लेंगे। ठीक है ना।
अब जो है हम लोग दूसरा जो होता है आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, वो किस तरीके से होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहला होता है आपका थ्योरेटिकल में अगर बात करेंगे ये किसकी एबिलिटीज़ और स्किल पे बेस्ड होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके आधार पर ही आप आगे जा सकते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज में, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरीज, जैसे कि मैंने ऊपर कहा, इट इज़ गेन बाय स्टडी एंड रिसर्च। ऑब्वियसली ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वो किसके बिहार पर, स्टडी के बिहार पर, रिसर्च के बिहार पर आप सीख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल यूनिट्स ऑफ एन इंसिडेंट, यानी कि जितनी भी बातें हुई है उसके आधार पर ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप देख लेंगे। उसके बाद होता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स नॉलेज विच इज़ अप्लाइड टू डू समथिंग आर दैट विच डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करके देख रहे हो, अप्लाई के बिहाफ पर अगर आप सीखते हो तो वो क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग टू प्ले द पियानो, ठीक है। अगर आप पियानो सीखेंगे तो आप थ्योरेटिकल बेस पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बेस पे सीखेंगे। अगर आप स्विमिंग सीखेंगे थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बेस पे सीखेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ईजी वर्ड में दिए हुए हैं, इसमें ऐसा कोई लॉजिकल बात नहीं है जो जिसके लिए मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। और अगर नहीं समझ में आता है तो बोलिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कॉन्टेक्चुअल और टेक्सचुअल नॉलेज, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल जो नॉलेज होता है उसको आप समझ सकते हो जहाँ पर जो हम किसी भी स्टेटमेंट के, किसी भी इवेंट के, उसके बैकग्राउंड में क्या बातें हैं उसके आधार पर जब कोई चीज़ समझते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, नॉलेज इन कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आर स्किल्स दैट हैव पार्टिकुलर मीनिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट फ्रॉम पार्ट ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हम इन्फॉर्मेशन जब हम सीख रहे होते हैं तो उसके पार्टिकुलर थॉट, पार्टिकुलर मीनिंग को देख करके समझ रहे होते हैं, तभी जाकर के आप कॉन्टेक्चुअल नॉलेज उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से पढ़ेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बिहार पर आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। द कॉन्टेक्स्ट गिव्स मीनिंग टू सिचुएशन आर इवेंट। ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट जो है उसके आधार पर, यानी कि उसकी जो सिचुएशन है उसके आधार पर और जो इवेंट हुआ है उसके आधार पर आपको मीनिंग प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फैक्टर्स है कल्चर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के जो कल्चर होते हैं वो बहुत इफेक्ट करता है। उसके बाद होता है आपका सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऑफ कम्युनिटी, ये भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज इज रिलेटेड टू स्कूल नॉलेज, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद होता है आपका टेक्सचुअल नॉलेज। टेक्सचुअल नॉलेज का क्या मतलब है कि जो टेक्सेस में आपके साथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, टेक्स्ट रेफर टू वर्ड्स विच आर रिटन, यानी कि जो रिटन के फॉर्म में सारी चीज़ें दी जाती है, जैसे कि रिटन के फॉर्म में मैं सामने रख करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको टेक्सचुअल नॉलेज बोलेंगे, ठीक है। देखिए, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ अ मेजर सोर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये बहुत बड़ा मेजर सोर्स प्रोवाइड करता है टीचिंग लर्निंग में। इट प्रोवाइड्स लॉजिक कम्प्रिहेंसिवनेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है, एक लॉजिक तरीके से और कम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इट प्रोवाइड्स मोर नॉलेज। ये सारे एग्जाम्पल आप बहुत ईजी वर्ड में है, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इसमें डिफरेंस है, यानी कि कॉन्टेक्चुअल और टेक्सचुअल नॉलेज में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, नॉलेज ऑन स्पेसिफिक एंड जनरल इवेंट्स एंड सिचुएशन आर कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग जो है तीसरा जो होगा आपका स्कूल नॉलेज और आउटसाइड ऑफ स्कूल नॉलेज। देखिए, स्कूल नॉलेज में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर, इसको अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, सोसाइटी हैज़ ऑर्गेनाइज स्कूल, देखिए स्कूल आ जाएगा, रिलीजियस आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, लाइब्रेरी आ जाएगा, इंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके क्या है, स्कूल में जो नॉलेज सीखे जाते हैं वो आपको कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके स्कूल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट, देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद क्लासरूम है। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे आप नोट डाउन कर लेंगे। बहुत हार्ड नहीं है, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि आप नहीं पढ़ सकते हैं और आप नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आउट ऑफ स्कूल नॉलेज देखेंगे तो आउट ऑफ स्कूल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जो आप जो है बाहर सीखते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली होगी, आपका नेबर हो गया, आपकी कम्युनिटी हो गई। यहाँ पर जो चीज़ें सीखते हैं ये आउटसाइड ऑफ स्कूल नॉलेज कहलाता है। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत आसानी से वीडियो को पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत अच्छे से आप आंसर इफेक्टिव लिख सकते हैं। स्कूल नॉलेज देखेंगे कि नॉलेज इज़ प्रोवाइडेड थ्रू स्कूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू फैमिली, प्ले ग्रुप, एल्डर्स एंड नेबर। इस तरीके से सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारे को नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है उसका नेक्स्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम
का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी नॉलेज को सीखने में, और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ के साथ में डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, कल्चर की मीनिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको पता है कि कल्चर सिंपली किसी भी क्या कहते हैं कम्युनिटी का एक अपना रूप धारण होता है, ठीक है। यहाँ पर सबके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। और कल्चर का क्या मतलब होता है, रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग, यानी कि किसी चीज़ को समझने में जो कल्चर का रोल होता है वो ये होता है। सपोज दैट कि कोई जो कम्युनिटी है, अगर सपोज दैट मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो कुर्ता पजामा क्यों पहनते हैं, ईद क्या कहते हैं मस्जिद में क्यों जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि उनकी जो महिलाएं हैं वो बुर्का क्यों पहनती है, ये सारी चीज़ें ही कल्चर का नॉलेज देता है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।